प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित अध्याय 12 अनुपात और समानुपात, प्रश्नावली 12.2, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न में दिया है क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। इसमें हमें ए बी सी डी ई एफ 6 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका भाग ए। भाग ए में हमें संख्याएं दी गई हैं 15, 45, 40, 120। ठीक है बच्चों, अनुपात और समानुपात में हमें इन्हें देखना है। तो देखिए, हम ये संख्या इस तरह से हमें लिखनी है 15 अनुपात 45 समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है जो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो अनुपात राशियों का दिया गया है वो दोनों का अनुपात सम अनुपात का मतलब बराबर अनुपात में है या नहीं। यानी ये जो समानुपात है एक तरह से समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह होता है। और इधर दिया है हमें 40 अनुपात 120। तो देखिए, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 15/45, इसके स्थान पर हम लेंगे बराबर और 40/120। अब इन्हें हम सरल करेंगे। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 तिया 45। तो इसका मान हमें मिलता है 1/3। यहाँ एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यानी कि यहाँ भी हमें मिलता है 1/3 और ये बीच में क्या है, बराबर। तो ये दोनों बराबर है 1/3 और 1/3। जब ये दोनों अनुपात इनके बराबर हैं तो ये राशियाँ समानुपात में हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 15 अनुपात 45 समानुपात 40 अनुपात 120 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जब हम इसे लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे अतः 15, 45, 40, 120 समानुपात में है। किस में है, समानुपात में है। ये आपका प्रश्न को हल करने का तरीका है। अब हम देखते हैं इसका भाग बी। भाग बी में हमें दिया है 33, 121, 9 और 96। क्या संख्या दी गई है, 33, 121, 9 और 96। ठीक है, ये दी गई है। इसी की तरह हम इसे लिख लेते हैं पहले 33 अनुपात 121 समानुपात 9 अनुपात 96। फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारा, बटे में लिखेंगे 33/121 और बराबर 9 अनुपात 9/96। ठीक है, अब इन्हें हम हल करेंगे। तो हल करते समय हमें क्या करना है, काटेंगे इनको। 3 से काटा, 3 से नहीं, इससे तो 11 से ही काट देंगे। 11 तियाँ 33 और 11 11 121। यानी हमें इसकी जगह पर क्या मिलता है, 3/11। और इधर क्या मिलता है, देखिए ये 9 से तो कटेगा नहीं, तो हम इसे क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यानी कि इधर मिला हमें क्या, 3/32। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है और यहाँ 32 है, इसलिए ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 33, 121, 9, 96 समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है, समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये हम यहाँ पर ये लिख देंगे। अगर ये दोनों इसकी तरह बराबर होते तो हम इसे समानुपात में है ये लिखते। अब ये बराबर में नहीं होने के कारण क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह को हम इस तरह से कट कर देंगे, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, अब आता है प्रश्न संख्या इसका सी पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में हमें दिया गया है 24, 28 और 36 और 48। क्या दिया गया है, 24 इस तरह से। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब इनको सीधा लिख देता हूँ मैं 24/28
28 और इधर आपका हो जाएगा 36/48। 6 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम इसे किससे काटते हैं? 4 से। 4 छिके 24 और 4 7 28, यानी हमारे पास यहाँ क्या आया? 6/7। इधर देखिए, ये आप 6 से काट दीजिए इसको, 6 6 36 और 6 8 48। ठीक है, आगे भी कट जाएगा ये 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। इधर क्या है आपका? 3/4। ठीक है, एक तरफ क्या मिल रहा है आपको? 6/7 और एक तरफ क्या मिल रहा है आपको? 3/4। यानी कि इसका तो आता है आपका 6:7 और ये आता है आपका 3:4। अब ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, दोनों चिन्ह बराबर नहीं है, और दोनों नहीं बराबर नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे और लिख देंगे समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डी में दिया है 32 48। संख्या क्या दी गई है हमें? 32 48 और 70 210। 70 है और 210 है। ठीक है, तो 32/48 और इधर हो गया आपका 17 और 70/210। ठीक है, हल करते हैं इसको। 8 से काटा, 8 चौका 32 और 8 छिके 48। फिर हमने इसे 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी यहाँ मिला आपको 2/3। इधर देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट दिया हमने, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। इधर मिला आपको 1/3। अब 2/3 और 1/3 ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? समानुपात में नहीं है। क्या लिख देंगे? समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है। दोनों प्रश्नों को, सी और डी को, मैंने शॉर्ट किया है। आप शॉर्ट नहीं करेंगे इनको, इसी की तरह पूरी डिटेल लिखेंगे, लेकिन आंसर में लास्ट में आपको समानुपात में है या नहीं है ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, भाग ई में हमें दिया है, प्रश्न है हमारा 4 6 8 12। कौन सी संख्या दी है? 4 6 8 और 12। ये संख्याएं हमें दी गई हैं। देखिए, इनको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? 4:6 समानुपात 8:12, इस रूप में लिख लेते हैं इसको। फिर 4/6 और इधर हो गया आपका 8/12। ठीक है, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, यहाँ क्या मिला आपको? 2/3। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, इधर क्या मिला आपको? 2/3। तो दोनों बराबर हैं, 2/3 2/3, इसलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 2:3 समानुपात 2:3। ये आया, अर्थात समानुपात में है। कौन सी संख्या थी जो समानुपात में है? 4 6 8 12। यहाँ मत लिखिए इसको, समानुपात में है। अब इसका अंतिम भाग एफ में संख्याएं दी हमें 33 44 75 और 100। क्या दी गई है? 33 44 75 और 100 ये दी गई है। ठीक है, देखिए 33:44 समानुपात 75:100। इसे हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से लिखने के बाद इसके दो पार्ट किए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो देखिए 33/44 और इधर हो गया हमारा 75/100। इसे काट देते हैं 11 से, 11 तिया 33 और 11 चौका 44, यानी मिला आपको 3/4। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ भी मिला आपको 3/4। दोनों बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? 33 44
75 100 समानुपात में है। ठीक है, इस तरह हमारा ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखनी है। आपको सत्य लिखना है या असत्य लिखना है। अगर कथन सही है तो सत्य लिखेंगे, कथन सही नहीं है तो असत्य लिखेंगे। तो देखिए, इसमें भी हमें भाग दिए हैं एफ तक, ए से एफ तक दिए हैं, यानी कुल मिलाकर 6 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं भाग ए। भाग ए में हमें दिया है प्रश्न 16:24 समानुपात 20:30। ठीक है, ये दिया गया है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 16/24 बराबर 20/30, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए काट देते हैं इनको, सरल करेंगे। 4 चौका 16 और 4 छिकी 24। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे भी काट देंगे हम इसको। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी यहाँ मिला हमको 2/3 और बराबर यहाँ क्या मिलेगा आपको? शून्य से शून्य काटा आपने, 2/3। तो दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे? यह सत्य है, यह सत्य है, ये लिख दिया। ठीक है, बी में देखिए, बी में हमें क्वेश्चन दिया है 21:6 समानुपात 35:10, ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 21/6 और बराबर समानुपात की जगह क्या लगाएंगे? बराबर 35/10। ठीक है, 7 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा, 3 से काटेंगे। 3 7 21, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी 7/2 मिला हमें यहाँ पर। इधर देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी यहाँ भी आपको 7/2 मिला। ठीक है, इस तरफ भी 7/2, उस तरफ भी 7/2, तो क्या लिख देंगे? यह सत्य है। ठीक है, हो गया दूसरा भी हमारा। अब देखते हैं इसका भाग 3, यानी सी भाग में। सी भाग में हमें दिया है 12:18, 12:18 समानुपात 28:12। ठीक है, देखिए 12/18 बराबर 28/12, ये हमने किया। तो हमें क्या मिलता है? इन दोनों को काटते हैं पहले तो हम। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 2/3। इधर हमने इसे काटा 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 तिया 12, यानी यह मिलता है हमें 7/3। अब 2/3 और 7/3 बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बराबर नहीं है, और क्या लिख देंगे? यह असत्य है। क्या लिखेंगे? यह असत्य है। अब देखिए भाग डी। डी में दिया है आपको 8:9 समानुपात 24:27। ठीक है, देखिए 8/9 बराबर 24/27। अब 8 और 9 तो कटते नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको 3 से काटेंगे। 3 8 24 और 3 9 27, 8/9 हो गया। तो इधर तो 8/9 है ही, और यहाँ क्या आ गया आपको? 8/9, यानी 8/9 के बराबर 8/9 है, तो क्या लिखेंगे? सत्य है। ठीक है, डी हो गया। अब देखते हैं ई। ई में दिया है हमको, ई में दिया है 5.2 5.2 अनुपात 3 ये दशमलव है, 3.9, और अनुपात वो समानुपात में दिया है 3:4। एक बार प्रश्न को ढंग से देख लें। यहाँ दिया है हमें 5.2
अनुपात 3.9 समानुपात 3:4। तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 5/2 और 5.2 अपॉन 3.9। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, या फिर ऐसे कहें कि एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या दिया गया है हमें, 3/4। अब देखिए इसे काटिए, 13 चौका 52 और 13 तिया 39। क्या मिला हमें, 4/3 बराबर 3/4। इधर तो क्या है आपके पास 4/3 है, इधर क्या है 3/4 है, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह सत्य नहीं है या यह असत्य है, ये लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, ई के बाद बात आए एफ। एफ में देखिए 0.9 अनुपात 0.36। ठीक है, समानुपात 10:4। ये प्रश्न दिया है 0.9 अनुपात 0.36 समानुपात 10:4, ये प्रश्न दिया है हमको। तो देखिए 0.9 बटा 0.36 बराबर 10/4। सबसे पहले तो आप इसे हल कर लें, 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार, यानी 5/2 आ गया इधर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव एक अंक छोड़कर दशमलव है, यहाँ 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, तो यहाँ एक अंक कम है, तो यहाँ हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा देते हैं और दशमलव से दशमलव को अब समाप्त कर देंगे, यानी हमारे पास यहाँ क्या बचा, 90/36। इसे हम काटेंगे, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, 5/2 और इधर क्या बच रहा था, 5/2। तो यहाँ भी 5/2, यहाँ भी 5/2, तो क्या लिख देंगे, यह सत्य है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हम अगले भाग में हल करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए प्रश्न संख्या 1 और 2 ही काफ़ी हैं। थैंक यू।